दोस्तों वेलकम टू DH क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कहाँ से एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई, पहले क्या कहा जाता था, स्कोप ऑफ एजुकेशन भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपके जो DED है, BEd, KVS, DSS NVS वगैरह और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसमें हेल्प करेगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं लैटिन रूट्स, मतलब कि जो एजुकेशन वर्ड है वो आया कहाँ से था। तो जो एजुकेशन वर्ड है तो ये पहले दो वर्ड्स थे जो लैटिन अमेरिका में यूज़ होते थे, एडुकेयर और एडुसियर। तो इन दोनों का मतलब होता था टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, टू रेज, टू एजुकेट। फिर इसके बाद टर्म आई हमारे पास एजुकेटम। तो एजुकेटम में ई का मतलब होता था फ्रॉम इनसाइड, की अंदर से, और केटम का मतलब होता था टू ड्रॉ आउट। फिर उससे एडुकेटम का मीनिंग हमारे पास आया टू ड्रॉ आउट फ्रॉम इनसाइड, मतलब अपने अंदर से कुछ निकालें। और जहाँ तक बात इंडिया की है तो फ्रेंड्स, जो इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए दो वर्ड यूज़ करे जाते थे वो दोनों ओरिजिनली संस्कृत के वर्ड हैं। एक था है शिक्षा और दूसरा है विद्या। तो ये दोनों टर्म्स इंडिया के अंदर एज एजुकेशन यूज़ करे जाते थे। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशंस, जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट थे अब हम उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपसे सीधी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, या फिर पूछ लेते हैं जैसे स्वामी विवेकानंदा है उसने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है स्वामी विवेकानंदा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। फिर उसके बाद हम गांधी जी की ओर देख लेते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और साथ साथ गांधी जी ने यह भी कहा था जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल ट्री, ये एक सुंदर ट्री की तरह है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था एजुकेशन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहर्ट पावर एंड आउटर लाइफ। जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं और जो आउटर लाइफ है, बाहरी समाज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को ही एजुकेशन से इस्टेब्लिश करा जा सकता है। पेस्टिलोज ने कहा था एजुकेशन इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेसिव एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। ये एक नेचुरल प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जिससे कि इंसान अपनी जो इनेट पावर है उनको डेवलप कर सकता है। फिर BM झा और T रमानंद ने कहा था, इन्होंने जो सोशोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की, जो स्कोप ऑफ एजुकेशन में आता है उसके अंदर, कि एक जो बच्चा होता है वो इस सोसाइटी में रहता है तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी सोसाइटी के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, और इंडिपेंडेंट बिटवीन कैसे हो कि सोसाइटी और कल्चरल के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बना के एक बच्चा रह सके। फिर हमारे MS मैगज़ीन, तो इन्होंने जो ब्रॉडर और जो नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन है वो MS मैगज़ीन ने ही दिया था। तो जो नैरो सेंस होता है उसके अंदर जैसे आपके स्कूलिंग यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन आती है, और ब्रॉडर सेंस में की एजुकेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है वॉर्म टू टॉम का। और इसके अंदर आप जो बाहरी एजुकेशन मिलती है स्कूल की बाउंड्री से बाहर, उसे इन्होंने ब्रॉडर सेंस करा था क्योंकि वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की नॉलेज गेन कर सकते हो, और जबकि स्कूल में या नैरो सेंस में आप सिर्फ लिमिटेड ही एजुकेशन गेन कर सकते हो। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो डिक्शनरी में बेसिक मीनिंग आता है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, तो वहाँ पर होता है एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग और टीचिंग। एजुकेशन का मतलब एजुकेटिंग, किसको हम पढ़ा रहे हो या टीच कर रहे हो, किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो वो एजुकेशन के अंडर आता है। और साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की डेवलपमेंट या अपनी स्किल या करेक्टर, बिहेवियर वगैरह की डेवलपमेंट भी एजुकेशन के अंडर ही आती है। फिर अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप ऑफ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब अलग अलग तरह की हम एजुकेशन गेन करें, वो अवेलेबल होना हमारी सराउंडिंग में, और हम जो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्वायरमेंट से हम एजुकेशन गेन कर सकें, और जो उसका मेन फोकस हो बच्चे की नॉलेज को गेन करना या फिर मोड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन।
फिर स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंदर हम इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशनल फ़िलॉसफी, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपसे कम मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप खाली अगर ये पॉइंट भी लिख दोगे स्कोप ऑफ एजुकेशन में, जो यहाँ पे 10 पॉइंट है, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर वहीं आपका स्कोप ऑफ एजुकेशन ज़्यादा नंबर का आता है तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी बातें भी अंदर से ब्रीफली बता सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो कि जैसे एजुकेशनल फ़िलोसफी में किस चीज़ के बारे में बच्चे को बताया जाएगा, या फिर सोशियोलॉजी में जैसे सोसाइटी के बारे में बताया जाएगा। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन फ़िलॉसफी। तो फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन कवर्स एम्स, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है उसके अंदर एजुकेशन के एम्स क्या होते हैं, उन एजुकेशन पढ़ाने का नेचर क्या है, इम्पोर्टेंस हम क्यों पढ़ा रहे हैं एजुकेशन बच्चों को, वो सब फंक्शन ऑफ एजुकेशन बताया जाता है। और साथ साथ ये काफ़ी एसेंशियल पार्ट है एजुकेशन का और काफ़ी ज़्यादा पुराना पार्ट है। बहुत टाइम से हम एजुकेशनल फ़िलॉसफी को पढ़ते जा रहे हैं। फिर है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जैसे हमें पता है, साइकोलॉजी में हमारा जो मेन मीनिंग होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जो भी हमारा टीचर है या फिर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह, उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाने का ये मतलब होता है कि ताकि वो बच्चे की मानसिकता को जान पाए और उसी हिसाब से जो बच्चे के लिए काम कर सके, उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट वगैरह, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे को आगे कुछ पढ़ा सके, समझा सके। एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अ चाइल्ड्स लिव इन द सोसाइटी सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू नो अबाउट सोसाइटी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो जैसे हमने बात करी थी कि जो एक बच्चा होता है वो सोसाइटी में ही रहता है, तो ये बच्चे के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोसाइटी कैसी होती है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्या क्या होते हैं, सोसाइटी में एक बच्चे का रोल क्या होता है या एक इंसान का क्या रोल होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो ये सारी नॉलेज हम उसे एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर देते हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, ओरिजिन, डेवलपमेंट। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशन का हम बैकग्राउंड जाने कि एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका ओरिजिन क्या था, कैसे कैसे उसको डेवलप हुआ, ग्रोथ कैसे हुई एजुकेशन सिस्टम्स में या फिर एजुकेशन के मेथड्स वगैरह में, आस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, पहले कौन से सब्जेक्ट्स होते थे और अब क्या क्या है, और उन सब्जेक्ट्स के होने का क्या आस्पेक्ट्स था, क्या महत्व था उस टाइम में। साथ साथ जैसे हमें पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा और मेथड्स ऑफ टीचिंग थे वो सब चेंज होते आए हैं। एंशंट पीरियड में कुछ और थे, फिर ब्रिटिश पीरियड में और मेडिवल पीरियड में सब अलग अलग थे। तो अगर हमें एजुकेशन की हिस्ट्री का पता होगा तो हमारी अगर आगे कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें पता नहीं है तो हम उसे हिस्ट्री के हिसाब से डील कर सकते हैं और उससे हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी एजुकेशन उससे। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। वहीं अगर आपको बिज़नेस या मार्केटिंग वगैरह में जाना है, किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाना, तो आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको कि अगर उस एजुकेशन के इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता हो। नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। इन एंशियंट टाइम्स पीपल वर पैसिव लिसनर्स बट नाउ दे पार्टिसिपेट विद टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो एंशियंट टाइम था उसके अंदर जो बच्चे थे वो सिर्फ पैसिव लिसनर्स थे, मतलब वो बस चुपचाप बैठ के सुनते रहते थे, जैसे बस पहले लेक्चर मेथड होता था, टीचर बोलते रहते थे। पर अब आज के सिस्टम में जो बच्चे हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि टीचर हैं। तो उनके आपस में प्रोसेस ऑफ एजुकेशन तभी पूरा होता है जब टीचर और बच्चों में इंटरेक्शन हो, बच्चे क्वेश्चन पूछे, टीचर आंसर दे। तो इसी तरीके से तो हमें अलग अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का पता होना चाहिए जिससे कि हम हर एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखते हुए हम उनके हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ कर सकें। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न।
The educational institute and the system has to be supervised and administrated. जो हमारा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए, उसे स्मूथली कार्य करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सुपरवाइजर से हम रेगुलरली चेक करते रहें कि हमारा जो स्कूल वगैरह है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक व्यक्ति को हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न की उसको नॉलेज हो। जैसे इसमें जो रेगुलेशन ऑफ फंड्स हो गए, जो हम पैसा वगैरह दे रहे हैं उसका प्रॉपर रेगुलेशन, टीचर्स वगैरह को प्रॉपर्ली सैलरीज़ वगैरह मिले, और जो जहाँ पे स्कूल में कमी है वो पूरी हम इम्प्रूव कर सके। फिर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, डेमोक्रेटिक हो, हर टीचर को, बच्चों को, स्टाफ को अलाउ करे कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना बता सके कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे नहीं है, ये नहीं कि चुपचाप रहें। ऑटोनॉमी हो, पर्सनल मैनेजमेंट वगैरह, इन सब कार्यों होने के लिए बच्चों को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स तो आती है, तो दिस स्कोप इंक्लूड्स प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट एंड ऑल्सो सजेशन एंड रेमेडीज़ फॉर इट। तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं मैनेजमेंट वगैरह में, साथ साथ इसके अंदर सजेशंस और रेमेडीज़ कैसे ठीक करा जाए उन प्रॉब्लम्स को, वो भी इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन। जैसे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए पॉपुलेशन के बारे में, और वो हम करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के थ्रू। फिर हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो हमारे इन्वायरमेंट वगैरह में इम्बैलेंस हो रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज की डेट में कि हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी बच्चों को दें। लुकिंग एट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस। फिर अब हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन के क्या हैं। तो पहली बात तो एजुकेशन एक सोल प्रोसेस है। फिर एजुकेशन इज़ कॉन्टीन्यूस, एजुकेशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और साथ साथ में ये एक डायनेमिक प्रोसेस भी है। दैट्स वाई इट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसी वजह से डायनेमिक प्रोसेस और कॉन्टीन्यूस है, इसी वजह से हम एजुकेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव होती जाती है ये समय के साथ। फिर है जो एडम एंड रॉस ने जो कही थी, उन्होंने कहा था जो एजुकेशन है वो एक मैग्नेट है और इसके दो पोल्स हैं। तो इन्होंने कहा था एजुकेशन इज़ अ बायोपोलर। तो बायोपोलर में इन्होंने इंक्लूड करा था जो एक पोल है वो स्टूडेंट है और दूसरा पोल टीचर है। फिर उसके बाद जॉन डीवी आया। जॉन डीवी ने कहा एजुकेशन मस्ट बी ट्राईपोलर। तो इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो एक ट्राईपोलर होना चाहिए, मतलब तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। इन्होंने कहा टीचर को, स्टूडेंट को, और साथ साथ इन्होंने पहली टाइम इंक्लूड करा था करिकुलम को भी। फिर टीचर, लर्नर एंड ट्रेनिंग आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, टीचर के साथ स्टूडेंट और साथ में ट्रेनिंग भी, स्टूडेंट या लर्नर कह सकते हो आप। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।